वेलकम दोस्तों, आज है 12 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है, काम की खबरें आप देखने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना किसी ढोल धमाके धूम धड़ाके के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें, आज 12 जनवरी का दिन है और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म भी 12 जनवरी के दिन ही हुआ था। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। आज के दिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का सिर्फ 39 साल का जीवन काल कई मायनों में आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। विवेकानंद जी कहते थे कि हर युवा राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकता है। युवाओं के लिए शिक्षा के महत्व को समझते हुए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि युवाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जब तक जीना तब तक सीखना, और जो अनुभव है वही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। वो कहते थे कि मेरा विश्वास युवा पीढ़ी आधुनिक पीढ़ी में है। युवा सिंह की भांति, शेर की भांति सभी समस्याओं से लड़ सकते हैं। युवा किसी से कम नहीं है, देश की बहुत बड़ी शक्ति है और इसीलिए आज देश मना रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस। आप सभी दोस्तों और मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, मेरा भारत महान, भारत माता की जय। हाँ दोस्तों, और खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर है, इंदौर सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर। राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट जारी किया। शहरों में 7वीं बार इंदौर पहले स्थान पर रहा। सूरत को भी इंदौर के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला। महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम चौथे और मध्य प्रदेश का भोपाल 5वें नंबर पर रहा। पीएम मोदी आज अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल ब्रिज है। इस पर बाइक और रिक्शा बैन रहेगा। 4 व्हीलर की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 जनवरी को मुंबई में देश के सबसे बड़े समुद्री ब्रिज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 21.8 किलोमीटर ब्रिज का नाम अटल सेतु रखा गया। मुंबई में देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे और फिर इसके बाद 30,500 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात महाराष्ट्र को देने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। अजमेर शरीफ दरगाह देश की सांस्कृतिक एकता की मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से यहाँ के लिए चादर भेजते रहे। 13 जनवरी को यहाँ 812वां उर्स मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने चादर के साथ ही देश, दुनिया और समाज में अपनापन के लिए संदेश भी भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी है। 13 जनवरी को 812वां उर्स मनाया जाएगा। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की भेजी हुई ये चादर चढ़ाई जाएगी। 24 जनवरी को 50 लाख नए वोटर्स को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान। बीजेपी युवा मोर्चा देश भर में 5000 स्थानों पर युवा मतदाता सम्मेलन के लिए तैयारी कर रहा है। पीएम मोदी 24 जनवरी को 50 लाख युवा मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। शेख हसीना ने 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बांग्लादेश की 12वीं प्रधानमंत्री बन गई है। दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला शासन प्रमुखों में से एक है। गुरुवार को 5वीं बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और बांग्लादेश की 12वीं प्रधानमंत्री बन गई। 31 जनवरी से शुरू हो रहा संसद का बजट सत्र, सरकार पेश करेगी अंतरिम बजट। बताया जा रहा है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चल सकता है। सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। 7,000 राम भक्तों को चांदी के सिक्के के साथ प्रसाद मिलेगा। सोने चांदी से मड़ा 600 किलो का नगाड़ा भी पहुंचा। 14 लाख दिए जो जलेंगे नहीं लेकिन जगमग होंगे। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में बहुत ही कम दिन बचे हैं और इसी बीच भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने की खुशी को राम मंदिर ट्रस्ट यादगार और ऐतिहासिक बनाने में जुटा हुआ है और इसी के तहत प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए 7,000 अतिथियों को प्रसाद में चांदी का सिक्का, ब्रास की थाली और अंगवस्त्र दिए जाएंगे। अयोध्या में कैसे होगी प्राण प्रतिष्ठा, इसको लेकर श्री रामोपासना की वो पुस्तिका जिसमें पूरा विधि विधान बताया गया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या पूरी तरह राममय हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। अयोध्या जाने वाली हर सड़क ग्रीन कॉरिडोर बनेगी। सुरक्षा व्यवस्थाएं भी पुख्ता कर दी गई हैं। 22 जनवरी के दिन उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वहीं रामलला प्राण प्रतिष्ठा कांग्रेस के शामिल न होने पर नेता बढ़ गए हैं। कृष्णम बोले, राम अयोध्या से लड़ाई नहीं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने तो कहा कि यह फैसला गलत है। यानी लोकसभा चुनाव 2024 के पहले अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में देश की कई पार्टियों का कार्यक्रम में शामिल न होना भी सुर्खियों में है। बुधवार यानी 10 जनवरी को कांग्रेस ने ऐलान किया था कि उनका कोई भी नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। कांग्रेस के इस फैसले पर पार्टी के कई नेताओं ने असहमति जताई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है, राम किसी पार्टी के नहीं है, हमारी लड़ाई राम या अयोध्या से नहीं बीजेपी से है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को अयोध्या न जाने के फैसले पर
पुनर्विचार करना चाहिए। और तो और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस छोड़ी धार में पार्टी प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि यह निर्णय मन को आघात पहुंचाने वाला है। यानी कांग्रेस के इस निर्णय से पार्टी के कई नेता नाखुश बताए जा रहे हैं। चलिए अपडेट खबर है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर लोगों को राशन बांटेगी शिंदे सरकार, मंत्रिमंडल का यह बड़ा फैसला आया है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती भी है। इस दोहरी खुशी को और बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। महाराष्ट्र सरकार 22 जनवरी को राज्य के लोगों को मुफ्त राशन बांटेगी। सरकार की तरफ से दिया जाने वाला फ्री राशन राज्य के सभी 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। राज्य के राशन कार्ड धारकों को 22 जनवरी के दिन 100 रुपए में 1 किलो सूजी, चना दाल, 1 किलो चीनी और 1 लीटर तेल दिया जाएगा। जनवरी और फरवरी महीने तक इसका वितरण होगा, क्योंकि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है। छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित हो गई है। सभी उच्च शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 22 जनवरी को स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी ओर सामाजिक और कर्मचारी संगठनों ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की भी मांग की है। और हाँ, छत्तीसगढ़ से जुड़ा एक और अपडेट है। अयोध्या के लिए फ्री ट्रेन से जुड़ी यह खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए अयोध्या जाने वाले यात्रियों की सुविधा देने के लिए एक फ्री ट्रेन चलाने का फैसला लिया। इस ट्रेन की मदद से लगभग 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। 18 से 75 साल की आयु के वो लोग जो मेडिकली फिट हैं इस योजना के पात्र होंगे। सरकार योजना के तहत तीर्थ फ्री सुविधा देगी। और हाँ दोस्तों, अहमदाबाद से अयोध्या की पहली फ्लाइट रवाना हो गई है। इंडिगो एयरलाइन के स्टाफ ने राम, सीता और लक्ष्मण की पोशाक में पैसेंजर का वेलकम भी किया। अयोध्या के लिए अहमदाबाद से विमान सेवाएं शुरू हुई। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने भी जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। एयरपोर्ट का पूरा माहौल ही राममय हो गया। अहमदाबाद अयोध्या के बीच मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को फ्लाइट ऑपरेट की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 18 जनवरी को बिहार की यात्रा पर जाएंगे। पटना में उनका अभिनंदन समारोह भी रखा गया। बिहार की आबादी में 14% यादव हैं। सहारा कंपनी को ब्याज समेत देनी होगी मैच्योरिटी राशि, 1 लाख का मुआवजा भी मिलेगा। सहारा कंपनी द्वारा तय समय पर मैच्योरिटी राशि न देने पर उपभोक्ता आयोग ने निवेशक को मैच्योरिटी राशि के साथ साथ 9% ब्याज के साथ देने का आदेश दिया। इसके साथ ही आयोग ने महिला को परेशान होने पर 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। अब सिंगापुर से डायरेक्ट खाते में भेज सकेंगे पैसे। ये बहुत बड़ी सुविधा शुरू होने वाली है। विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि देश में जल्द से जल्द पैसा कैसे भेज दें। एनपीसीआई ने इसका समाधान ढूंढ लिया। एनपीसीआई ने गुरुवार को कहा कि देश के लोग अब यूपीआई और भारतीय स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंकों के ऐप के जरिए तुरंत ही सिंगापुर से सीधे ही अपने बैंक खातों में पैसा प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा भीम, फोन पे, पेटीएम ऐप पे यूज करके कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक, डीबीएस बैंक इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और एसबीआई जैसे बैंक अपने ऐप के जरिए भी ये सुविधाएं देंगे। अमेरिका ने बिटकॉइन के ईटीएफ को मंजूरी दी है। कीमतों में बम्पर उछाल आ गया। अमेरिका ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा फैसला किया। अमेरिकी रेगुलेटरी ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मंजूरी दे दी है। इससे बिटकॉइन में निवेश करने वाले निवेशकों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। अमेरिका ने जैसे ही ये फैसला लिया, शेयर बाजार में बिटकॉइन के शेयरों में भयंकर उछाल देखने को मिला। मध्य प्रदेश में बीजेपी का 11,000 हारे हुए बूथ पर फोकस। सत्ता संगठन की बैठक में लोकसभा चुनाव पर मंथन। 22 जनवरी की छुट्टी पर भी विचार चल रहा है। ओपीएस की मांग को लेकर की गई 4 दिवसीय हड़ताल खत्म हो गई है। रेलवे कर्मचारी बोले कि मांग पूरी नहीं हुई तो 29 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। मध्य प्रदेश बुरहानपुर से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। शिमला में पावर इंजीनियर, कर्मचारी और पेंशनर्स का प्रदर्शन भी हुआ। ओपीएस लागू और एमडी को हटाने पर अड़े। मुख्यमंत्री ने 18 को वार्ता के लिए बुलाया। हिमाचल के सैकड़ों बिजली कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनर गुरुवार को अपना काम छोड़कर शिमला पहुंचे। बिजली बोर्ड मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कंपनियों को प्रोडक्ट पर 100% एनवायरमेंट फ्रेंडली लिखना भारी पड़ सकता है। सरकार ने नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल सरकार पर्यावरण को लेकर झूठे दावे करने वाली इकाइयों पर नकेल कसने की तैयारी में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है। गुजरात के बंदरगांव की सूरत बदली जाएगी। 25,000 करोड़ का निवेश करेगा खाड़ी देश। कोरोना वायरस अपडेट भी आया। भारत में बीते 24 घंटे में 514 नए मामले सामने आया। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,422 हो गई है। साथ ही JN1 वायरस को लेकर अपडेट है। दक्षिण के बाद अब उत्तर भारत की तरफ ये JN1 वेरिएंट बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने कहा कि सावधान रहें, सचेत रहें। WHO कह रहा है कि कोरोना से दिसंबर में 10,000 जाने गई। कहा कि यह रूप बदलकर जान ले रहा है। आईसीयू में भर्ती होने वाले 62% मामले बढ़े। स्पेन में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा एक और अपडेट है, निपा वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। ब्रिटेन में निपा वायरस की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया। इस ट्रायल के शुरू होने के बाद अब उम्मीद है कि इस खतरनाक वायरस से भी निपटने में मदद मिलेगी। आपको मालूम ही होगा 2018 में इससे केरल में 17 जाने चली गई थी। व्हाट्सएप में एक बड़ा बग देखने को मिला है। ऑटोमेटिक लॉग आउट हो रहे अकाउंट, लोगों के अकाउंट ऑटोमेटिक लॉग आउट हो रहे हैं। कई यूजर ने सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत की है। असम में इसी साल लागू की जाएगी समान नागरिक संहिता। आदिवासियों को छूट देंगे। मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि बिल इस साल राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा और राज्य
में आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी जाएगी। 3 देशों के 6 गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी। नियम बनाने के लिए एमएचए को 6 महीने का विस्तार मिला। केंद्रीय गृह मंत्रालय को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए लोकसभा में अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति की तरफ से एक और विस्तार मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन में कहा कि भारत अब कमजोर नहीं, चीन का भी नजरिया बदला। एक देश एक चुनाव के खिलाफ ममता बनर्जी बोली ये संविधान के खिलाफ है। पापुआ न्यू गिनी सरकार ने राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में 2 सप्ताह के आपातकाल की घोषणा कर दी है। देश भर में विरोध प्रदर्शन में 16 लोगों की जानें भी चली गई हैं। दरअसल पापुआ न्यू गिनी में दंगों की वजह से वहां पर इमरजेंसी लागू हो गई है। देश भर में विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने वहां पर इमरजेंसी लगाने का फैसला किया। यह हिंसक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत उस समय हुई जब अभी हाल ही में बुधवार को पुलिस, रक्षा अधिकारी और अन्य लोक सेवकों की अप्रत्याशित वेतन कटौती कर दी गई। वेतन कटौती के विरोध में वहां पर लोग अपनी नौकरियां छोड़कर चले गए। माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल की बादशाहत खत्म की है, बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा आकाशगंगाओं ने खलबली का संकेत दिया। वैज्ञानिकों ने उस रहस्यमय रेडियो सिग्नल के स्रोत का पता लगा लिया जिसे धरती तक पहुंचने में 8 अरब साल लगे। इस पर अध्ययन और रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने चौंकाने और डराने वाली आशंकाएं भी जाहिर की हैं। पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन 2028 तक स्थापित करने का सपना, इसरो प्रमुख सोमनाथ जी ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आने वाले 4 साल में स्थापित करने का सपना है। पंजाब नेशनल बैंक ने जनवरी में दूसरी बार एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई है। नई ब्याज दरें 8 जनवरी से लागू भी हो गई है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भूकंप के झटके महसूस हुए। दोपहर 2:50 पर भूकंप आया। 6.1 तीव्रता। अफगानिस्तान में इसका केंद्र बताया जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जयपुर समेत उत्तर भारत में भूकंप के कई जगहों पर झटके महसूस हुए हैं। दिल्ली में भी ये भूकंप के झटके महसूस हुए। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड डे का भी अलर्ट है। मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में कोहरा। दिल्ली में 24 ट्रेनें लेट हो गई। तमिलनाडु में तो बारिश के आसार भी बन रहे हैं। देश के कई राज्यों में अभी भी ठंड का असर बरकरार है। हिमाचल प्रदेश में 10 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं, ये भी खबर सामने आई है। पहाड़ों की कोल्ड वेव से मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 अनुपस्थित अभ्यर्थियों को एक और मौका। 17 से 19 जनवरी तक होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अब हरियाणा के युवा मतदाताओं को साधेगी भाजपा। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में किए जाएंगे सम्मेलन। पीएम मोदी जी से संवाद होगा। हरियाणा बीजेपी का मिशन विलेज, 28 लाख लोगों के 372 करोड़ माफ किए। 6000 गाँव में यात्रा। हरियाणा में 9.5 साल से सरकार चला रही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले गाँव की राह पकड़ ली है। 2023 में ई कारों की बिक्री 115% बढ़कर 82,000 पार। ये खबर हमने आपको कल भी बताई थी। एक और अपडेट आपको बताते हैं। दिल्ली, भोपाल सहित कई शहरों में एक व्यवस्था की कवायद चल रही है जिससे ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को पकड़ा जा सके, दंडित किया जा सके। यानी सड़क पर कानून तोड़कर बच निकलना मुश्किल होगा। नई व्यवस्था आने के बाद महानगरों में बिना हेलमेट बाइक चलाना, बाइक पर 3 लोगों का बैठना और कार में सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली और भोपाल जैसे शहरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो ड्राइविंग संबंधी उल्लंघन के 19 हरकतों को कैद करेंगे। गाड़ी का इंश्योरेंस तक भी इससे पता चल जाएगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी, नया अपडेट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। इंदौर में भारत विकास परिषद का रीजनल अधिवेशन 13 तारीख से 500 से ज्यादा प्रतिनिधि अधिवेशन में भाग लेंगे। 13 और 14 जनवरी को एरोड्रम रोड स्थित महावीर बाग में आयोजित होने वाला 23,000 प्रॉपर्टी का पंजीयन गाइडलाइन से ज्यादा में। मध्य प्रदेश उज्जैन से जुड़ी खबर है। शहर और जिले की उन प्रॉपर्टी की दरें इस बार बढ़ेगी जहां पर कलेक्टर गाइडलाइन से ज्यादा में रजिस्ट्री हुई है। जिले में ऐसी करीब 23,000 प्रॉपर्टी हैं जिनकी रजिस्ट्री गाइडलाइन से ज्यादा दर में हुई है। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 80वें नंबर पर रहा है। पाकिस्तान के पास दुनिया का 4था सबसे कमजोर पासपोर्ट है। आतंकी और गैंगस्टरों के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। 32 जगहों पर छापेमारी हुई। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख आज 12 जनवरी है। पीएम मोदी से सवाल पूछने के लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं। दिव्या पाहुजा मामले को लेकर अपडेट आया। 5वां आरोपी गिरफ्तार हो गया। विदेश भागने की फिराक में था बलराज गिल। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में मिनी स्कर्ट, नेल पॉलिश और मेकअप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के नए शैक्षणिक सत्र के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया। नए आदेश के तहत अब लड़कियां न तो मिनी स्कर्ट पहनकर स्कूल आएंगी और न ही वह नेल पॉलिश से लगा पाएंगे। लड़का हो या लड़की, सभी के लिए टैटू भी प्रतिबंध कर दिया गया और भी नियम बनाए गए। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को पहली कक्षा से ही मिलेगा पढ़ाई के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम चुनने का मौका। इसको लेकर भी आदेश जारी हुआ। शिमला के डेवलपमेंट प्लान 2041 को मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी का आदेश रद्द कर दिया। दिल्ली में हो सकती है पानी की भारी किल्लत, अमोनिया 6 गुना ज्यादा। वजीराबाद प्लांट को बंद करने की नौबत आ गई है। गाजा में फिलिस्तीनियों के मारे जाने का आंकड़ा बढ़ गया। अब तक 23,357 लोगों की जाने गई है। बयान में कहा गया कि गाजा की हालत बहुत खराब है। ओपन एआई ने लॉन्च किया जीपीटी स्टोर, नया सब्सक्रिप्शन प्लान भी जारी हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अगले हफ्ते से पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान जारी करेगा। देश के करोड़ों
करोड़ों किसान भाइयों को इससे फायदा मिलने वाला है। अब हर गाँव के किसानों को IMD की एक खास सर्विस मिलेगी। 14 भाषाओं में मौसम की जानकारी दी जाएगी। UGC गाइडलाइन से जुड़ी खबर, हर कोर्स के साथ इंटर्नशिप अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय अब उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करेंगे। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने पार्षदों का मनोनयन निरस्त कर दिया। कांग्रेस सरकार में मनोनीत किए गए थे। इग्नू से जुड़ी खबर है, अब इग्नू से कर सकेंगे 4 साल का ग्रेजुएशन। BA, BSc, BCom समेत कई कोर्स में मौका मिलेगा। झारखंड में 26,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए नया एग्जाम शेड्यूल जारी हो गया। IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और इन्फोसिस ने 11 जनवरी को फाइनेंशियल ईयर 2024 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। साथ ही एक अपडेट खबर है, पुलिस रिपोर्ट को नहीं माना जा सकता कंप्लेंट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की प्राथमिकी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में लगातार अवैध भवनों का चोरी छुपे निर्माण कराया जा रहा है। अब एक ही क्लिक में VDA को मिलेगी अवैध निर्माण की जानकारी। AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है, हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। प्रदेश में लागू रहेगी नजूल नीति। दामी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 5,000 व्यापारियों को भी राहत दी गई है। वेट का बकाया जमा करने के लिए 3 महीने और दिए गए हैं। साथ ही बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड में भी छूट का लाभ दिया जाएगा। कैबिनेट में उत्तराखंड में गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी है। गन्ने का मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का प्रस्ताव था। अपर मुख्य सचिव वित्त को गन्ना मूल्य बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नैनीताल से हल्द्वानी के गोलापार शिफ्ट होगा हाईकोर्ट। आसपास की भूमि खरीदने बेचने पर रोक लगा दी गई है। और अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने के दामों में गिरावट और चांदी के दामों में उछाल देखने को मिला। गुरुवार सुबह सोना 62,278 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,488 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हर रोज आप देखना चाहते हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। लाइक और शेयर करने में आप बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं तो प्लीज आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए आप वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर करिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और आप और हम ऐसे ही जुड़े रहें, हर रोज काम के ताजा अपडेट देखते रहें। एक और नई अपडेट वीडियो के साथ नए टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।